बंगाल में वो साफ बनती नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, मतलब उनकी पार्टी ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इंडिया मोर्चा बहुत मजबूत हो गया है और कोई भी दल इससे अलग नहीं जाएगा। जो 28 विपक्षी पार्टियां हैं ये मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी भी अगर किसी बात से नाराज हैं तो हम लोग उनको मना लेंगे और ममता बनर्जी भी इंडिया मोर्चे में रहेंगी और मिल करके चुनाव लड़ेंगी। 2024 में इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय है। इंडिया की लड़ाई इस एनडीए से है, उसका फुल फॉर्म नक्सली दंगाई अलायंस है। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को हराएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके जो निर्णय लिया अकेले लड़ने का, ममता बनर्जी जी जिन बातों से नाराज हैं वो बात उचित है और हम सब लोग मिल करके उनको मना लेंगे और वो इंडिया मोर्चे में शामिल रहेंगी और इंडिया मोर्चे को मजबूत करने का काम करेंगी। मोदी सरकार ने कहा है कि भारत रत्न देने के लिए किस तरह से देखते हैं, क्योंकि समाजवादी आंदोलन से भी उनका काफी जुड़ाव रहा है और इस तरह से उनको सम्मानित केंद्र सरकार करेगी। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, चिंतक रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम लोग ये मांग करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और केंद्र सरकार से हम लोगों की ये मांग है कि आज ही कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर इसका ऐलान होना चाहिए। एफआईआर हुई है उनके लोगों पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। वो दमन, जुल्म और तानाशाही तरीकों से विपक्षी नेताओं की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा रही है, एफआईआर लिखा रही है, सजा करा रही है, सदस्यता खत्म करा रही है। लेकिन हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दमन, जुल्म और अन्याय के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा और बहुत जल्दी ही केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा। अभी जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई है वो काफी, पवार की तरफ से एनसीपी फैक्शन के भी तमाम लोगों को ईडी ने समन किया था, जिसके ऊपर सुप्रिया सुले ने कहा कि ये तो गलत तरीका है चुनाव आते इस तरह की एजेंसियों को एक्टिव करना। केंद्र की सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं पर कहीं सीबीआई की, कहीं आईडी की, कहीं इनकम टैक्स की रेड ला करके आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कितना भी जुल्म अन्याय क्यों न कर ले, विपक्ष के नेता डरने वाले नहीं हैं। जनता हम लोगों के साथ में खड़ी हो गई है और सत्ता परिवर्तन निश्चित होना है। ने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। अभी आपका को नामित किया गया लखनऊ लोकसभा के लिए और भी चर्चाएं पार्टी में चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लखनऊ के सभी वरिष्ठ नेताओं, पार्षद, पूर्व पार्षद के सामने जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित किया है। हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ शहर में हराने का काम करेंगे, क्योंकि जनता हम लोगों के साथ में खड़ी हो गई है। लखनऊ की जनता भी परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। लखनऊ में भी इस बार बदलाव होना है। 80 हराओ भाजपा हटाओ को जो नारा मारा है, उस नारे की, उस अभियान की शुरुआत लखनऊ शहर से ही होगी।